Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन का, ठीक ना। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग जो है कि न्यूट्रिशन के और सब टाइप्स होलोजोइक, ठीक है, के बारे में, सैप्रोफिटिक के बारे में जो है कि बताया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म obtained its food from the other organism without killing it is called पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कह रहा है कि न्यूट्रिशन का ऐसा मोड, ऐसा तरीका, ऐसा पैटर्न इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, अपने फूड को जो ऑब्टेन करता है फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म बॉडी से ही ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करता है विदाउट किलिंग इट, और उसको बिना मारे हुए, इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कहने का मीन्स ये है कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट को, ठीक है ना, फूड को किसी ऑर्गेनिज्म बॉडी से ही, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उससे ऑब्टेन करता है, उसके बॉडी से ही, प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी से ही ऑब्टेन करता है विदाउट किल हिम, बिना उसको मारे हुए। उसको मारता नहीं है, जान से उसको नहीं मारता है, वो जिंदा ही रहेगा और उसके बॉडी पर वो रहता है, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, और उससे अपने फूड को सक कर लेता है, ठीक है ना। उसके बॉडी से फूड को क्या करता है, टेक कर लेता है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन्ड द फूड इज नोन एज पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करता है, सक करता है, चूसता है प्लांट बॉडी से या एनिमल बॉडी से, जो ऑर्गेनिज्म प्लांट बॉडी से या एनिमल बॉडी से अपने फूड को टेक करता है, उसको सक करता है, चूसता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। जो लेता है फूड को, उसको पैरासाइट। द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू पैरासाइट इज नोन एज होस्ट। और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से वो ऑब्टेन करता है, जो ऑब्टेन करता है वो तो पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, जिस प्लांट बॉडी से वो टेक करता है, उस बॉडी को बोलते हैं होस्ट। तो जो टेक करता है उसको पैरासाइट, समझ में आ गया। जो ऑर्गेनिज्म ने फूड को अदर ऑर्गेनिज्म या प्लांट से टेक करता है उसको पैरासाइट, और जिस प्लांट या एनिमल बॉडी से वो टेक करता है उस बॉडी को होस्ट बोलते हैं। पैरासाइट में भी टू टाइप्स। पैरासाइट हम लोग स्टडी करेंगे टू टाइप का, ठीक है ना। कौन कौन से? एक्टो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट। आज हम लोग अपने लेक्चर में क्या स्टडी करेंगे? एक्टो पैरासाइट एंड इंडो पैरासाइट। क्या है भाई? तो पैरासाइट टू टाइप होते हैं। कह रहा है कि द पैरासाइट व्हिच लिव ऑन द आउटसाइड बॉडी ऑफ द होस्ट टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन इज नोन एज एक्टो पैरासाइट। कह रहा है कि द पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा पैरासाइट जो कि होस्ट के बॉडी के बाहर, जिससे वो फूड ऑब्टेन करता है, उसके बॉडी के बाहर रहता है और उससे जो है कि फूड को अपना ले लेता है। द पैरासाइट व्हिच लिव ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट के बॉडी के बाहर से ही अपने फूड को क्या करता है, वो टेक करता है। इस तरह के पैरासाइट को बोलते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट में शरीर के बाहर, अंदर नहीं, बॉडी के ऊपर रहता है, बाहर रहता है, और प्लांट बॉडी हुई एनिमल बॉडी, और उससे अपने फूड को ऑब्टेन करता है। दैट पैरासाइट इज नोन एज एक्टोपैरासाइट।
फॉर एग्जांपल में जैसे लीच किसी भी कैटल को ऊपर से चिपक जाती है और उससे फूड टेक करती है। मस्कीटो है, हम लोग को बॉडी से चिपकता है और फूड को जो है कि टेक करता है, बाहर से ही बाहर, अंदर नहीं घुसता है बॉडी में, ठीक है ना। टिक ये भी कैटल में लगती हैं, और लाइस ये सब जो कि बाहर की बॉडी से ही फूड को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। लेकिन दूसरा है इंडोपैरासाइट, जो कि बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और तब जाकर के अपने फूड को टेक करते हैं, उसको बोलते हैं इंडोपैरासाइट। किसको? जो कि ऑर्गेनिज्म बॉडी, प्लांट बॉडी हो या उस एनिमल बॉडी हो, उसके अंदर घुस करके द पैरासाइट विच लिव इनसाइड द बॉडी के अंदर इज नोन एज इंडोपैरासाइट। जो शरीर के अंदर घुस जाते हैं, आर्गन्स में, ब्लड में, सेल्स में, और वहाँ से फूड टेक करते हैं, उसको इंडोपैरासाइट बोलते हैं। जैसे एस्केरिस है, हमारे इंटेस्टाइन, बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन है, उसमें से फूड को सक करता है। प्लाज्मोडियम है, रेड ब्लड कैप्सूल्स में एंट्री कर जाता है ब्लड में और वो करता है। ट्रिप्नोसोमा है, ये भी शरीर के अंदर घुस जाता है और फूड को टेक करता है। तो ये हो जाएंगे आपके इंडोपैरासाइट, जो कि बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं और तब फूड को टेक करते हैं, इसको इंडोपैरासाइट बोलते हैं, ठीक है ना। जस्ट लाइक अब हम देखते हैं डिफरेंसेस स्टडी करेंगे इसके बीच में। तो डिफरेंसेस स्टडी करेंगे आपका सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट में। सैप्रोफाइट और पैरासाइट न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंसेज है, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं। तो कह रहा है कि द सैप्रोफाइट में द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑर्गेनिक मटेरियल। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो न्यूट्रिशन का सोर्स होता है वो डेड एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी में जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ये टेक करता है। सैप्रोफाइट में द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होती है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। न्यूट्रिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है, और ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से करता है, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से करता है, ठीक है। पैरासाइट किससे करता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी या मटेरियल से। सैप्रोफाइट डू नॉट हैव सकिंग ऑर्गन्स। सैप्रोफाइट में सक करने का, चूसने का कोई ऑर्गन्स नहीं होते हैं सैप्रोफाइट में। मेनी पैरासाइट पोजेजेज सकिंग ऑर्गन्स, जबकि पैरासाइट में चूसने का अंग होता है, जिससे कि प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी के ऊपर रहते हुए और उससे क्या करते हैं, चूस लेते हैं ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में। दे डू नॉट कॉज डिजीज, और ये डिजीज काज नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बॉडी या प्लांट बॉडी डेड रहती है, तो डेड बॉडी पर क्या ये डिजीज करेंगे, तो ये दे डू नॉट कॉज डिजीज बट दे ऑफेन कॉजेज डिजीज इन होस्ट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी पर प्रेजेंट रहते हैं तो डिफरेंट टाइप की जो है कि डिजीज काज करते हैं। कौन? पैरासाइट वाले। पैरासाइट वाले क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिजीज काज करते हैं, जबकि सैप्रोफाइट में दे डू नॉट कॉजेज डिजीज, ये डिजीज काज नहीं करते हैं, जबकि पैरासाइट वाले क्या करते हैं, ये डिजीज काज करते हैं। दे एक्ट एज स्कैवेंजर ऑन द अर्थ बाय क्लीनिंग द डेड मटेरियल, और ये स्कैवेंजर का काम करते हैं, मतलब कि साफ करते हैं वातावरण को, इन्वायरमेंट को, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल का यूज करके उस इन्वायरमेंट को, वातावरण क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं, इसलिए इसको स्कैवेंजर बोलते हैं। क्या करते हैं ये, दे एक्ट एज स्कैवेंजर ऑन द अर्थ बाय द क्लीनिंग द डेड बॉडी। डेड बॉडी को जो भी रहता है प्लांट बॉडी में, उसको जो है कि क्लीन करके और इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। ये दे डू नॉट प्ले एनी बेनिफिशियल रोल, और इसका कोई इस तरह का बेनिफिशियल रोल नहीं रहता है, ठीक है ना, ये इस तरह का कोई भी बेनिफिशियल रोल नहीं करते। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स स्टडी करने हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स 5 मेजर स्टेप्स। द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स 5 मेजर स्टेप्स। फर्स्ट कौन कौन भाई? इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन एंड ईगेशन। ठीक है, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईगेशन, ये प्रोसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंगेशन को देखते हैं। इंगेशन, द swallowing of food material so that it possesses to body of an organism is called ingestion. Swallowing of food material, food material को निगलना ताकि so that they possesses the body of the organism is called ingestion. organism की बॉडी के द्वारा फूड मटेरियल को निगलने, स्वेलिंग, स्वेलिंग मीन्स निगलने, निगलने की प्रोसेस को बोलते हैं इंगेशन। द स्वेलिंग ऑफ फूड मटेरियल सो दैट द पोजेजेस द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंगेशन। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को स्वेलअप करना, निगल जाने की क्रिया को कहते हैं इंगेशन। डाइजेशन, द प्रोसेस by which insoluble complex organic food ingested by organism converted into soluble simple form is called digestion। कह रहे कि द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस बाई विच, इसके द्वारा इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इंगेस्टेड बाई ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इंगेस्ट किया जाता है, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल होता है जो कि ऑर्गेनिज्म इंगेस्ट किया हुआ है। कन्वर्ट, उस फूड मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू किस में? तो इनसोल्यूबल से सोल्यूबल फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में, इज कॉल्ड डाइजेशन। तो इसी को बोलते हैं डाइजेशन। किसको? तो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इंगेस्टेड इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को, ठीक है ना, कन्वर्ट किया जाता है सोल्यूबल और सिंपल फॉर्म में, इज कॉल्ड डाइजेशन। अब इसके बाद है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। करेक्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब डाइजेस्टेड फूड को कन्वर्ज किया जाता है into substance में that can be absorbed and assimilated by the organism in called absorption। ऐसी प्रोसेस, the process of conversion of digested food into substance, digested food material को कन्वर्ट किया जाता है ऐसे सब्सटेंस में that can be absorbed, जिसको एब्जॉर्ब किया जा सके, assimilate, मिलाया जा सके, बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ऑर्गेनिज्म के द्वारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को कन्वर्ट करके, उसको एब्जॉर्ब करके और एसिमिलेशन के लिए जो है कि प्रिपेयर करने को प्रोसेस बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अब डिफरेंट सेल तक जो है कि पहुंचाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन क्या है भाई? द प्रोसेस इन विच द कंपोनेंट ऑफ फूड आर टेकन ऑन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी इज नोन एज एसिमिलेशन। कह रहा है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें कि एब्जॉर्ब फूड मटेरियल, कंपोनेंट of food, absorb food taken to each cell, each and every cell, जो ऑर्गेनिज्म बॉडी की ईच सेल है, सभी सेल के द्वारा
उसके साइटोप्लाज्म में मिंगल करने की प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या भाई? द प्रोसेस इन विच कंपोनेंट ऑफ फूड के कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब फूड के कंपोनेंट को सभी सेल, ऑर्गेनिज्म के सभी सेल के साइटोप्लाज्म में मिंगल करने की प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है। जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है, ठीक, उसको ऑर्गेनिज्म के ईच एंड एवरी सेल के साइटोप्लाज्म में ले जाकर के मिला देना, मिंगल करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। और लास्ट है ईगेशन। इंगेशन नहीं, ईगेशन, मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, अनवांटेड है, उसको बॉडी से बाहर थ्रोन आउट करना, बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं ईगेशन। जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं ईगेशन। तो ये 5 जो है कि आपके स्टेप्स हो गए होलोजिक न्यूट्रिशन। कौन कौन सा? इंगेशन, अंदर लेना मटेरियल को, बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को लेना। डाइजेशन, कॉम्प्लेक्स और जो इनसोल्यूबल मटेरियल है उसको सिंपल और सोल्यूबल मटेरियल में चेंज करना, डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब करके डिफरेंट टाइप के जो बॉडी में ऑर्गन से उसके सेल तक पहुंचाना, और पहुंचाने के बाद एसिमिलेशन में जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके आया है उसको सेल के साइटोप्लाज्म में मिंगल करना, मिलाने की प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर थ्रोन आउट करने की प्रोसेस बोलते हैं ईगेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं। ठीक है ना। इसको स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है ना।